अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये क्या टाइम है, तकरीबन तकरीबन दोपहर का टाइम था। और सर्दियों में ना धूप बस नीचे से तो ना ऐसे बस ऊपर ऊपर देखते रहो छत की तरफ कि हाँ वहाँ धूप है। और ख़ैर ज़्यादा सर्दी आती है तो फिर ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, कुछ देर धूप में बैठते हैं, धूप लेते हैं। ज़ाहिर है विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है आपकी हड्डियों के लिए। सो आज जी आप देख सकते हैं कि मैं क्या शेयर करने लगी हूँ। कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं होममेड मोज़रेला चीज़ की जो है ना वो बनाऊँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। और जो कि बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद मुझसे ठीक बनी है। और लास्ट टाइम तो अब मैंने सोचा कि अब बनाती हूँ, उसके बीच में एक दफ़ा और बना चुकी हूँ मैं। और अब मैं बनाने लगी थी तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर भी कर दूँ। तो इसकी ना बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, वो फॉलो करें तो बहुत अच्छी चीज़ घर में बना सकते हैं। और बाहर की निस्बत क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और यूँ कह लें कि ख़र्चा कम होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध लिया है और थिक वाला जो क्रीमी मिल्क होता है ना, बिल्कुल वो, यानी कि इसमें से क्रीम अलग नहीं हुई। और ये मैंने जो है ना वो जो बहाने से मिलता है ना दूध डायरेक्ट भैंस का, वो है। और ये ना मतलब इससे बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है। अच्छा ख़ैर आप देखें कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले तो मैंने 1 किलो दूध लिया है, रूम टेम्परेचर पे है, बिल्कुल गर्म नहीं है, बिल्कुल ठंडा नहीं है। उसके अंदर मैंने 1/4 कप जो है वो सिरका लिया, उसके साथ मैंने पानी ऐड किया। पानी जो है ना वो आपने देखा कि मैंने आधा कप मेजरमेंट ली हुई थी, तो उसके अलावा भी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। तो ख़ैर इसको अच्छे से मिक्स करके ना आप लोगों ने दूध में हल्के हाथ से इसको डाल देना है और हल्के हाथ से मिक्स करके और रख देना है चूल्हे पे, जो कि आपने आँच देखी बहुत थोड़ी सी थी और बहुत स्लो आंच पे रखना है। हमने अगर तेज़ आंच पे इसे रखा तो ये एकदम फट जाएगा और उस तरह से चीज़ बनती नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ट्राई करने और देखने के बाद मैंने ट्राई किया दोबारा, तो अब अच्छी बनी है। बीच में तो मैंने हिम्मत ही हार दी थी कि अब बनानी ही नहीं है मैंने कोई चीज़ घर में, बाहर से ही ले लेते हैं। लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें, तो बंदा बनाए तो घर में ही बना ले, अपने हाथ से तसल्ली भी होती है कि चलें घर में चीज़ तैयार हुई है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैं दोपहर का टाइम था, मेरा था रोज़ा, और मुझे जो है ना वो कुछ ज़ाहिर है नहीं खाना था। तो अब मोहतशिम के लिए मैंने सोचा क्या बनाऊँ। सुबह उसने रोटी नहीं खाई थी और जब वो रोटी नहीं खाता तो मैं कोशिश करती हूँ उसको अंडा बॉयल करके दे देती हूँ और साथ फ्रूट्स दे देती हूँ। तो जो सुबह रोटी उसकी बनाई हुई थी तो मैंने कहा इसको वेस्ट नहीं करती, उसी से मैंने जो है वो चूरी बना दी। और वो चूरी जो है वो वैसे ही शौक़ से खा लेता है। चूरी में मैं शक्कर ऐड करती हूँ और देसी घी ऐड करती हूँ। देसी घी भी मैं घर में ही बनाती हूँ। तो ख़ैर देखें आप, ये मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा है ढक के। अच्छा इसके लिए बड़ी आपको ना सब्र चाहिए, बहुत आहिस्ता-आहिस्ता होता है इसका काम। दूध जो है ना वो इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी जो ये सबसे छोटी वाली फिंगर है ना, ये डिप हो, यानी कि आपको बर्दाश्त हो जाए, इतना गर्म होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अब मैंने इसमें बिल्कुल 1-2 दफ़ा हल्का-हल्का सा इस तरह से जो है वो स्पैचुला जो है वो चलाया है और बिल्कुल हल्के हाथ से करना है आपने। अच्छा जब इस तरह से दूध फटा-फटा नज़र आने लग जाए ना, तो बस फिर आपने चूल्हा जो है वो और भी हल्का कर देना है या बंद कर दें, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से ना आप हल्के हाथ से उसको चलाते रहें। अच्छा बिल्कुल हल्के-हल्के हाथ से, बिल्कुल, ये भी मैंने तकरीबन 1.2x स्पीड की हुई है वीडियो की, क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबी हो रही थी अगर मैं बहुत यानी कि स्लो करके आपको दिखाती तो। ये मैंने 1.2x पे रखी हुई है, तो उससे अंदाज़ा कर लें कि मैं कितना आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो स्पैचुला की मदद से इसको इकट्ठा कर रही हूँ। अच्छा ये ख़ुद ब खुद अपने आप, इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये अलग रहेगी या फटी-फटी दूध अलग हो जाएगा। ये ख़ुद ब खुद आप इसे हिलाएँगे तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ती जाएगी, और अगर इस तरह से जुड़ती जाए ना ये चीज़ जो अलग हो रही है, तो इसका मतलब परफ़ेक्ट चीज़ आपकी तैयार हो रही है। तो दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद रखा था उस टाइम पे। अच्छा मैंने एक बाउल में ठंडा पानी लिया है, ठंडा पानी नॉर्मल है, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। आप चाहें तो बहुत ठंडा वाला पानी भी ले सकते हैं, जैसे फ्रिज का। सर्दियों में आपको पता है वैसे ही पानी ठंडा होता है। तो बस मैं इसको अच्छे से स्क्वीज़ करूँगी, अच्छे से मैंने इसको निचोड़ना है इतना कि इसका सारा पानी रिमूव हो जाए। सारा तो फिर भी नहीं होता, अंदर कहीं न कहीं रह जाता है। तो कोशिश करें जितना हो सकता है उतना निकालें। अभी देखें ऊपर से हो गया है तो कैसे ये सख्त सी हो गई है और अंदर अभी भी इसके पानी है, इस तरह से आप करके देखें।
तो इस तरह से ये चीज़ मैं आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ कि इस तरह होगा। परेशान नहीं होना कि ये कैसे अजीब सा इसका टेक्सचर हो गया है, इस तरह होता है एक दो बार। तो ख़ैर पहले मैंने उसका पानी निचोड़ा, बहुत सब्र का काम है, बहुत आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी देर लगती है इसमें। तो फिर मैंने क्या किया है कि उसे साफ़ पानी में अच्छे से फिर उसको धोया है, क्योंकि ना इसमें सिरका डला होता है तो उस खटास रह जाती है ज़्यादा अगर ना वॉश किया जाए तो। तो ख़ैर दूसरी तरफ मैंने जिसमें इसे ठंडे पानी में निचोड़ा था ना, दोबारा से वॉश किया था, तो वही पानी मैंने दोबारा से इसमें डाला है और उसके अंदर मैंने नमक डाला है और थोड़ा-सा मैंने जिसमें हमारी जो चीज़ सेपरेट हुई थी और वो जो पानी था, वो वाला डाला था। तो बस इसको ना फिर वही तेज़ गर्म पानी करके और इसमें चीज़ डाल के ना आपने छोड़ देना है, चूल्हा बंद कर देना है। तो थोड़ी देर में खुद ही सॉफ़्ट हो जाएगी और सॉफ़्ट होने के बाद जो है वो इसको फिर से अच्छे से निचोड़ लें, स्क्वीज़ कर लें और बहुत ज़बरदस्ती हमारी चीज़ तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे ये देखिए मैं दिखा रही थी कि ये पहले जो मैंने चीज़ बनाई थी लास्ट टाइम, तो ये भी अभी रखी हुई है। तो जिस तरह मेरे पास दूध ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाए ना, तो मैं इस तरह कर लेती हूँ। तो ख़ैर फिर खानों में आम तौर पे ऑमलेट में या वैसे इस्तेमाल करती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। तो बस मैंने उसे रख दिया थोड़ा ठंडा होने के लिए, वो सेट हो जाएगी। उसके बाद ये जो पानी बचता है ना इसको आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। इसमें निरी प्रोटीन होती है और आप इसको ज़ाया ना करें। इसको आप अपने सालन में डेली के जो है वो तकरीबन थोड़ा-थोड़ा करके सालन में डालें। 3 से 4 दिन ये फ्रिज में जो है ना वो रह सकती है आराम से, यानी कि आप इसको स्टोर कर सकते हैं। फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ तो आपको पता है फिर यूज़ करना ज़रा मुश्किल होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ इस तरह से जो पानी होता है ना उसको मैं 3 से 4 दिन में सालन में डाल के यूज़ कर लेती हूँ। सालन का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैं बिस्तर वगैरह समेट रही थी, क्योंकि दोपहर में नैप लेते हैं ना मोहतशिम, तो उसके लिए प्रॉपर माहौल बनाना पड़ता है दोबारा से बेडरूम में कि उसको सुलाना है, तो तब वो सोता है सही से। जब वो उठता है तो फिर मैं अपना कमरा जो है वो सेट करती हूँ, बेडरूम। तो उसके अलावा जो है वो बाकी घर जो है वो सेट हो जाता है, कभी नहीं होता, कभी सुस्ती ज़्यादा हो जाती है। तो रोज़ा रखती हूँ तो वैसे ही मेरा कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि फ्री हूँ तो कुछ ना कुछ कर लूँ। इधर यहाँ पे खड़ा कर दो। वाओ! टाइगर फिश खाने आया है, फिश। टाइगर को भूख लगी हुई है। यहाँ पे बस मोहतशिम अपने खेल में लगा हुआ था, खाना उसे खिला दिया था मैंने। तो उसके बाद फिर मैंने जो है वो कमरा समेटने के बाद बाहर से समेटी इसकी चीज़ें। आजकल इसके जितने भी टॉयज़ वगैरह होते हैं, जो भी वो खेलता है जिनसे भी, वो सब यहीं पे होते हैं। ये उसका प्ले एरिया होता है, टीवी लाउंज। तो यहाँ पे टेबल पे हर टाइम उसकी बस चीज़ें फैली होती हैं। तो बस कोशिश करती हूँ, एक हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक मेरे मियाँ जी और एक हमारा ये छोटा सा बच्चा, तो उनकी चीज़ें भी यहाँ पे बिखरी होती हैं। उनकी 10 चीज़ें मैं समेटती हूँ और इसकी तो फिर समेट ही नहीं सकती, क्योंकि इसने दोबारा फैलानी होती हैं। तो ख़ैर फिर मैं क्या करती हूँ कि टेबल पे ही एक साइड पे रख देती हूँ ताकि आराम से खेलता रहे। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैं किचन में दोबारा आई थी, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊँ कि चीज़ किस तरह से बनी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसकी आपको क्या कहते हैं पता तो होना चाहिए ना कि वो सही बनी भी है कि नहीं। तो मैं आपको वही दिखाऊँगी कि उसके कितने अच्छे स्ट्रिंग्स बनेंगे। मोज़रेला चीज़ है ना। तो यहाँ पे जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम गार्लिक ब्रेड बना रही थी। मैंने वीडियोज़ और देखी हैं और सुना है कि गार्लिक ब्रेड बड़ी इन है, मतलब वैसे ही लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर में बनाती हूँ, पता नहीं ऐसे क्या है। बहरहाल फ़र्स्ट टाइम मैं बनाई थी और ये लहसुन जो है वो मुझसे ज़्यादा बेक हो गए, जिसकी वजह से थोड़े से हार्ड हो गए थे, क्योंकि मैंने काट के डाले थे। वो आइंदा जब बनाऊँगी तो सॉफ्ट रखूँगी। सो ख़ैर यहाँ पे मैंने देखें चीज़ कितने अच्छे से क्रश हो गई है। कुछ मैंने जो पुरानी वाली चीज़ थी वो डाली और इसको मैं रख दूँगी और इसको जो है ना आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसको बेक करूँगी। अच्छा, मैं ओवन में नहीं करूँगी, इसको सिंगल स्लाइस है तो मैं इसको पैन में कर लूँगी, इतना कि चीज़ मेल्ट हो जाए। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैं फ्रूट सैलेड तो नहीं, मैं मिक्स सैलेड बना रही थी, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की। और
ज़ाहिर सी बात है, रोज़ा खोलती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ कि इस तरह से कोई चीज़ खा लूँ ताकि जिससे हमें थोड़ी एनर्जी आ जाए, और फिर थोड़ा ठहर के जो है वो रोटी खा लेती हूँ। इस तरह से बड़ी अच्छी मेरी जो है ना आजकल डाइट मैनेज हो जाती है जब रोज़ा रखती हूँ तो। और बस यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स काटे और कुछ जो है वो वेजिटेबल्स काटी, कुछ मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स। और अगर आप चाहें ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप, वैसे तो ये हेल्दी ही है, कोई इसमें एक्स्ट्रा इस तरह से ऐसे फैट नहीं है। तो इसमें मैं वैसे मेयोनीज़ डाल रही हूँ, और क्योंकि मेरे पास इस वक्त दही नहीं थी, और अगर दही होती तो मैं दही डालती लाज़मी। और दही से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं की तो ट्राई करके देखें। तो यहाँ पे मैंने ड्राई नट्स इसमें ऐड किए हैं, और इसके अलावा मैं इसमें शहद ऐड कर दूँगी। शहद के अलावा ये आर्टिफ़िशियल जो शहद है ना, मैं इसे आर्टिफ़िशियल ही कहती हूँ, ये बस मैं ऐसी चीज़ों पे यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ जो है ना वो दूसरा जो छोटी मक्खी का, बड़ी मक्खी का इस तरह से शहद होता है वो कम, यानी कि हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि किसी रेमेडी में या इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। बहरहाल बस कुछ मैंने मसाले डाले हैं, उसके बाद मैं उसे रख दूँगी। यहाँ पे मेरा रोज़ा अफ्तार टाइम हो गया था रोज़ा खोलने का, तो बस बैठ के मैं सुकून से यहाँ पे खाऊँगी सैलड, और साथ में पानी पीऊँगी। और इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाती, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था कि वो मैंने फ्राई किए थे चिकन वगैरह, तो वो बहुत कम ऐसा होता है, हर दफ़ा ऐसा नहीं करती। तो यहाँ पे जी मैंने पैन में रख दी थी ब्रेड, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे ऑयल ग्रीस करके पैन को, और देखिए कितने अच्छे से जो है वो यहाँ पे चीज़ मेल्ट हो गई है। अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख के। और ये इतनी अच्छी क्रिस्प आया था इसमें, इतना, अभी आप सुने जब मैं आपको ना क्रिस्प सुनाती हूँ कितना मज़े का था इसका। आई होप कि आवाज़ आई होगी आपको, क्रिस्पी कितना अच्छा सा था। और ये देखिए कितने अच्छे स्ट्रिंग्स बन रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बनी थी, और इतनी गर्म थी ब्रेड कि मेरे हाथ से गिर गई। तो खैर वीडियो तो शूट हो गई, वही आप लोगों को दिखाना था। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें मेरे कहने पे। अगर आप मेरी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे ना तो यकीन करें बहुत अच्छी चीज़ बनेगी। तो बस मैं वापस आई, मैंने अपनी सैलड खाई, और ये रैंडम सा व्लॉग था, इस रेसिपी शेयर करनी थी। तो होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।